Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder. Learn with Shikha. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये है करंट अफेयर्स और आज है 8 जुलाई 2020 और आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको लेके मैं आ गई हूँ। तो शुरू करते हैं आज का। सबसे पहले जानते हैं कल के बोनस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन है, हाल ही में धर्म चक्र दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 4 जुलाई 2020। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है राजीव स्वरूप। जानते हैं इनके बारे में। अशोक गहलोत सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव करते हुए डीबी गुप्ता को रिटायरमेंट के 3 महीने पहले ही मुख्य सचिव पद से हटा दिया है। फिलहाल सरकार ने डीबी गुप्ता को कोई पोस्ट नहीं दी है। गुप्ता की जगह पर उन्होंने मुख्य सचिव बनाए गए राजीव स्वरूप को रखा है और राजीव स्वरूप जो है वो अक्टूबर महीने में रिटायर होंगे। नए मुख्य सचिव राजीव स्वरूप जो हैं वो 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। स्वरूप जो हैं मूलतः उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा आयोजित धर्म चक्र दिवस 2020 के समारोहों का उद्घाटन किसने किया है? आंसर है इसका रामनाथ कोविंद ने। जानते हैं इनके बारे में। संस्कृति मंत्रालय की देखरेख में 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ IBC धर्म चक्र दिवस के रूप में आषाढ़ पूर्णिमा मनाएगा। आज ही के दिन महात्मा बुद्ध ने अपने पहले 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था। इसी मौके पर पूरी दुनिया बौद्ध के हर साल इसे धर्म चक्र परिवर्तन दिवस के रूप में मनाते हैं और आज ही के दिन 4 जुलाई को ही हमारा गुरु पूर्णिमा दिवस भी मनाया जाता है, हिंदुओं का पर्व। ये गुरु की पूजा का दिवस है और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुबह 9 बजे के करीब राष्ट्रपति भवन में धर्म चक्र दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुवैत के नए नियम के अनुसार कितने भारतीयों को कुवैत छोड़ना पड़ सकता है? आंसर है इसका लगभग 7 या 8 लाख भारतीयों को कुवैत छोड़ना पड़ सकता है। प्रमुख बिंदु जानते हैं। खाड़ी देश कुवैत की नेशनल असेंबली के कानूनी और विधायी समिति ने विदेशी श्रमिकों की संख्या को कम करने के लिए एक विधेयक के ड्राफ्ट को मंजूरी दी है। समिति ने ड्राफ्ट एक्सपैट कोटा बिल को संवैधानिक करार दिया है। इस विधेयक में यह प्रस्ताव दिया गया है कि भारतीयों की संख्या देश की 48 लाख जनसंख्या का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस विधेयक को संवैधानिक जामा पहनाने के लिए आगे एक अन्य समिति को हस्तांतरित किया जाएगा और इस 15% के हिसाब से कुवैत में जितने भी भारतीय रहते हैं उनमें से लगभग 7 से 8 लाख भारतीयों को कुवैत को छोड़ना पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स कहानी के लिए कॉमनवेल्थ 2020 लघु कथा पुरस्कार की विजेता कौन बना है? आंसर है इसका कृतिका पांडे। जानते हैं प्रमुख बिंदु। कृतिका पांडे को जून 2020 में एशिया क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2020 देने की घोषणा की गई है। ये रांची की रहने वाली हैं और कृतिका पांडे को यह पुरस्कार उनकी कहानी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए दिया गया है। वर्ष 2012 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। यह सम्मान सर्वश्रेष्ठ लघु कथा के लिए दिया जाता है। कॉमनवेल्थ फाउंडेशन द्वारा संचालित और वित्त पोषित अप्रकाशित लघु कथा के लिए यह पुरस्कार एशिया, पैसिफिक, अफ्रीका, कनाडा,
यूरोप और कैरेबियन देशों के 5 क्षेत्रीय विजेताओं को प्रदान किया जाता है। कॉमनवेल्थ लघु कहानी प्रतियोगिता एक वार्षिक पुरस्कार है। यह राष्ट्रमंडल फाउंडेशन की सांस्कृतिक पहल कॉमनवेल्थ राइट्स द्वारा चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिट है तो हिट है इंडिया वेबिनार को किन 2 मंत्रियों ने लॉन्च किया है? आंसर है इसका किरण रिजिजू और रमेश पोखरियाल निशंक। जानते हैं प्रमुख बिंदु। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यानी आज शुक्रवार को फिट इंडिया टॉक्स सीरीज का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री एक वेबिनार के जरिए छात्रों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में बताएंगे। इस सीरीज के उद्घाटन के दौरान वेबिनार में खेल मंत्री किरण रिजिजू भी उनका साथ देंगे और वहां पे बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री भी शामिल होंगे। यह सभी अपने फिटनेस मंत्र को स्टूडेंट के साथ साझा करेंगे। इस बारे में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ट्विटर पर जानकारी दी है कि #FitIndiaTalks लाइव वेबिनार फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों और यूट्यूब पर भी आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBM अर्बन MIS पोर्टल को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? आंसर है इसका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। प्रमुख बिंदु जानते हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने एकीकृत SBM अर्बन MIS स्वच्छ भारत मिशन शहरी प्रबंध सूचना प्रणाली पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बृहस्पति ग्रह की तरह के एक ग्रह की खोज हुई है। इसका नाम क्या रखा गया है? आंसर है इसका TOI-849b। जानते हैं इसके बारे में। विज्ञाताओं ने एक बृहस्पति जैसा ग्रह देखा है जो पृथ्वी से 39 गुना अधिक विशाल है, जो सूर्य से कम तापमान वाले दूर के तारे की परिक्रमा करता है। यह ग्रह पृथ्वी से लगभग 730 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। खगोलविदों ने ग्रह का नाम TOI-849b रखा है। यह खगोलविदों द्वारा पाया जाने वाला पहला ग्रह है। क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र के किन किन स्थानों से अपनी सेनाओं को पीछे हटाने लगा है? आंसर है इसका गलवान घाटी, कोगरा हॉट स्प्रिंग, पुनांगस रसो। जानते हैं प्रमुख बिंदु। पूर्वी लद्दाख में नियंत्रण रेखा LAC पर गलवान घाटी में चीनी सेना 2 किलोमीटर पीछे हट गई है। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से चीनी सैनिकों के पीछे हटने से साफ है कि चीन पर दबाव बनाने की भारत की चौतरफा रणनीति कारगर होती दिख रही है। सामरिक कूटनीति ही नहीं, आर्थिक घेरेबंदी के भारत के सधे कदमों ने ड्रैगन को तनाव घटाने के लिए सम्मानजनक और लचीले रास्ते पर आने को विवश कर दिया है और तीनों जगह से चीन की सेना लगभग 2 किलोमीटर तक पीछे हटने लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोबोस के सबसे बड़े और सबसे करीबी चंद्रमा पर किसके द्वारा तस्वीरें ली गई हैं? आंसर है इसका इसरो मॉम मार्स कलर कैमरा से। जानते हैं प्रमुख बिंदु। इसरो ने मंगल के सबसे करीबी और सबसे बड़े चंद्रमा फोबोस की तस्वीरें जारी की हैं। इसरो के मार्स ऑर्बिटर मिशन के तहत मार्स कलर कैमरे MCC से 1 जुलाई को इन तस्वीरों को कैप्चर किया गया है। यह तस्वीरें उस वक्त ली गईं जब मार्स ऑर्बिट मिशन मंगल ग्रह से 7,200 किलोमीटर और फोबोस से 4,200 किलोमीटर दूर था। इसरो के मुताबिक तस्वीर का स्पाइशियल
रेजोल्यूशन 210 मीटर है। यह 6 MCC फ्रेमों से तैयार की गई एक तस्वीर है। इस तस्वीर का रंग भी ठीक किया गया है। फ्रेंड्स, स्पेशियल रेजोल्यूशन 210 मीटर। स्पेशियल रेजोल्यूशन एक ऐसा रेजोल्यूशन होता है जिससे कि बहुत ही तस्वीरें साफ आती हैं और एक एक छोटी छोटी चीज़ें भी दिखाई देती हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक के वर्ष 2020 के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा देश गरीब देश से हटाकर निम्न मध्य वर्ग श्रेणी में रख दिया गया है? आंसर है इसका नेपाल। जानते हैं प्रमुख बिंदु। 2018 की तुलना में नेपाल की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर $1090 पहुंच गई है। विश्व बैंक के मानकों के मुताबिक किसी देश की प्रति व्यक्ति आय अगर $1036 से कम होती है तो वह सबसे निम्न स्तर यानी गरीब देशों की श्रेणी में रखा जाता है, जिससे जो कि इससे पहले की नेपाल था, उसकी वार्षिक प्रति व्यक्ति आय जो थी वो $1036 से कम थी। अब जो है ज़्यादा हो गई है तो उसको निम्न मध्यम वर्ग श्रेणी में रख दिया गया है। और विश्व बैंक ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को 4 हिस्सों में बांटा है। पहला है निम्न या गरीब श्रेणी, दूसरा है निम्न मध्य वर्ग, तीसरा है उच्च मध्य वर्ग और चौथा है उच्च आय वर्ग की श्रेणी में पूरी दुनिया के देशों को बांटा गया है। भारत जो है वो निम्न मध्य वर्ग में है। फ्रेंड्स, कंप्लीट होते हैं आज के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब जानते हैं आज का बोनस क्वेश्चन। तो प्रश्न है, लोन इन सेकंड्स को किस बैंक ने लॉन्च किया है? अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए और आपको मेरे क्वेश्चन क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।